तो दोस्तों आज हो गया है 22 जुलाई 2020 बुधवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड, बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम की खबरें आ चुकी हैं। मोबाइल फोन के सिम कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आया है। लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए बहुत ही राहत की खबर है, बड़ी खुश खबर जानेंगे। सैलरी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार की एक और नई पहल, इसके बारे में जानकारी लेंगे। लोन को लेकर बड़ी खबर आई है। गूगल क्रोम चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट। सरकार की ओर से आर्थिक सहायता को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बड़ी खबर आई है। मकान मालिक और किराएदारों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है, जरा ध्यान दीजिएगा। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और अभिभावकों के लिए भी बड़ी खबर। इंश्योरेंस बीमा को लेकर भी अपडेट आ रहा है। 59 चाइनीज ऐप बैन को लेकर एक बार फिर से बड़ा अपडेट आया है। इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट लेंगे। तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों। अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमारी इस कम्युनिटी को मिलता रहे और हम ऐसे ही काम की खबरों के वीडियो हर रोज मोबाइल पर देखते रहें। तो बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आज बुधवार का दिन है और संपूर्ण भारत का 22 जुलाई 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में हल्की से मध्यम के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम मानसूनी बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं दोस्तों दिल्ली, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर तेज बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाकों में, साथ ही शेष पूर्वोत्तर भारत, झारखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। कोंकण, गोवा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात हो सकती है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। बहुत ही चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। पिछले 24 घंटे में वायरस के भारत में 37,148 नए मामले सामने आए हैं। यानी वायरस को लेकर स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 11,55,191 पर पहुंच चुका है। हमारे देश में इस वायरस से अब तक 28,084 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में वायरस के 8,369 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,27,031 हो गया है। वहीं दोस्तों राजधानी दिल्ली में वायरस के 1,349 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,25,096 हो गई है। दिल्ली में फिलहाल 15,288 एक्टिव केस हैं। राजधानी दिल्ली में इस वायरस से अब तक 3,690 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपको बता दें हमारे इंडिया में कोरोना वायरस वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। 3 महीने में इसका रिजल्ट मिल सकता है। एम्स प्रमुख ने इस तरह की बात कही है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है ह्यूमन ट्रायल शुरू होना खुशी की बात है, क्योंकि यह एक स्वदेशी वैक्सीन है। एक नया टीका बनाना एक उपलब्धि है। भले ही दुनिया में कई और पहले वैक्सीन विकसित की गई हो, लेकिन भारत इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर करेगा और हम इसमें अच्छे हैं। वायरस वैक्सीन को लेकर इस तरह का अपडेट चल रहा है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं दुनिया भर में वायरस को लेकर क्या जानकारियां चल रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें 10 दिसंबर को होने वाला नोबेल पुरस्कार समारोह रद्द कर दिया गया है। नोबेल फाउंडेशन ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। वहीं दोस्तों दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 1,49,38,697 संक्रमित मिल चुके हैं। इस वायरस से दुनिया भर में अब तक 6,15,350 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में अभी 63,721 मरीजों की हालत गंभीर है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी वायरस को लेकर ही। एक रिसर्च हुई है और इस रिसर्च के मुताबिक जिन सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक है वो कई तरह से वायरस से सुरक्षा देती हैं। शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि हरी सब्जियों में सल्फोराफेन होता है जो NRF2 को एक्टिवेट करता है और यही NRF2 कोविड-19 की गंभीरता से सुरक्षा देता है। कोरोना संक्रमण के बाद मौत की दर को घटाना है तो खाने में खीरे, पालक और पत्ता गोभी की मात्रा को बढ़ाएं। 1 ग्राम सब्जी की मात्रा भी इस दर को घटा सकती है। ये दावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जीएन बुस्क्वेट ने अपनी रिसर्च में किया है। शोधकर्ताओं ने यह माना है कि उन देशों में जान कम जा रही है जहां पर सब्जियां और फर्मेंटेड फूड का सेवन अधिक किया जाता है। सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट अधिक होने के कारण डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा भी कम करती है। नई रिसर्च में शोधकर्ता डॉक्टर बुस्क्वेट ने दावा किया है कि ब्रोकली, पत्ता गोभी, टमाटर, पालक और खीरा आदि में एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है। वही दोस्तों एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर आई है। 20 साल चली रिसर्च में एक रिजल्ट सामने आया है। रोजाना ब्रश नहीं करते हैं तो मुंह और पेट के कैंसर का खतरा होता है। मसूड़ों की बीमारी होने पर 52% तक कैंसर की आशंका होती है। मुंह और पेट के कैंसर से बचना चाहते हैं तो रोजाना ब्रश करें। मसूड़ों से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो कैंसर होने का खतरा 52% तक है।
हैं। ये दावा हार्वर्ड टी.एल. चेन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं ने किया है और खबर है कि ये नतीजे लगातार 20 सालों तक हुई रिसर्च के बाद सामने आए हैं। अब दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आने वाली हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है N95 मास्क को लेकर केंद्र की एडवाइजरी, यानी मास्क में लगा वोल्व कोरोना वायरस रोकने में नाकाम। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा है। अगर आप भी वायरस संक्रमण से बचने के लिए N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़े सावधान हो जाइएगा। सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा है। सरकार के मुताबिक वाल्व लगे N95 मास्क वायरस को रोकने में मदद नहीं करता है, ये संक्रमण को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। N95 मास्क की जगह पर ट्रिपल लेयर मास्क बेहतर है। WHO ने भी वाल्व वाले मास्क से ट्रिपल लेयर मास्क को बेहतर बताया है और इस संबंध में संगठन ने निर्देश भी जारी किया है और यही वजह है कि अब डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी N95 के साथ ही ट्रिपल लेयर मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, अब हर 6 महीने में होगा सिम कार्ड वेरिफिकेशन, आ गए नए नियम। सिम कार्ड वेरिफिकेशन में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग में बल्क बायर और कंपनियों के लिए ग्राहक वेरिफिकेशन नियम कड़े कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी को नया कनेक्शन देने से पहले कंपनी की रजिस्ट्रेशन की जांच करनी होगी और हर 6 महीने में कंपनी का वेरिफिकेशन करना होगा। यानी कंपनियों के नाम पर सिम कार्ड का जो फ्रॉड है वो बढ़ रहा है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय से कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच करनी होगी। हर 6 महीने में कंपनी की लोकेशन का वेरिफिकेशन करना होगा। यानी कई तरह की ऐसी कंपनियां होती है जो फर्जीवाड़ा करके भाग जाती है, उन कंपनियों के लिए बड़ा झटका है। इसके अलावा कंपनी ने कनेक्शन किस कर्मचारी को दिया है इसकी भी जानकारी देनी होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, प्रतिबंधित चीनी ऐप के चालू पाए जाने पर कंपनियों को आईटी मंत्रालय ने सख्त चेतावनी दी है। यानी चीन के प्रतिबंधित 59 ऐप के जारी रखने पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की तरफ से जारी चेतावनी में इन ऐप से जुड़ी कंपनियों को ये कहा गया है कि वे सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भारत सरकार वैधानिक कार्रवाई करेगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सुरक्षा को लेकर चीन के 59 चाइनीज ऐप को भारत में चलने पर रोक लगा दी गई है, यानी बैन कर दिया गया है। बैन कर दिए जाने के बाद भी मंत्रालय को कुछ ऐसी खबरें मिल रही थी कि एक ऐप जो है वो कई अलग अलग तरीकों से चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने इन कंपनियों के लिए चेतावनी जारी की है। बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। मोदी सरकार ने किसान भाइयों को बड़ी राहत देते हुए फसल बिक्री के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। सरकार ने बाधा मुक्त कृषि व्यापार के लिए 2 अध्यादेश जारी किए हैं और इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब किसान अधिसूचित मंडियों से बाहर कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा किसान बुआई से पहले भी कृषि व्यापार से जुड़ी कंपनियों और थोक व्यापारियों के साथ अपनी उपज की बिक्री का करार कर सकेंगे। किसान भाइयों के लिए राहत की खबर है, कई तरह के नए प्रावधान बताए गए हैं। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, मंगलवार को नहीं दिखा चांद, अब 1 अगस्त को मनाई जाएगी ईद उल अजहा, शाही इमाम का ऐलान। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने ऐलान किया है कि ईद उल अजहा 1 अगस्त को मनाई जाएगी। मंगलवार को चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद ईद उल अजहा 1 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई है। बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल ने कोरोना के चलते लिया बड़ा फैसला, हर शनिवार को बंद रहेंगे बैंक, सिर्फ 5 दिन होगा काम। पश्चिम बंगाल में हर शनिवार को अब बैंक बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। राज्य में बैंक कर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया है। वर्तमान में बैंक प्रत्येक रविवार के अलावा हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अधिसूचना जारी हुई है और इसमें कहा गया है कि मौजूदा दूसरे और चौथे शनिवार के साथ ही हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा और इस तरह के जो आदेश है वो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। अगली बड़ी खबर, इरडा का बड़ा फैसला, कोरोना कवच को ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह भी बेचा जाएगा और इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को कोरोना कवच पॉलिसी को ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह बेचने को मंजूरी दे दी है और अब इस फैसले के बाद अब तमाम निजी और सरकारी कंपनियां और संस्थान अपने कर्मचारियों के लिए कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद पाएंगे और इससे अगर किसी कर्मचारी को संक्रमण हो जाता है तो कंपनियों को उनका इलाज कराने में भी काफी आसानी रहेगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, वैज्ञानिकों का नया अलर्ट, दोबारा स्कूल खोलने से और बढ़ सकता है कोरोना का ट्रांसमिशन। स्टडी में इस तरह का दावा किया गया है। 10 से 19 साल की उम्र के बच्चे भी वयस्कों की तरह फैला सकते हैं वायरस। ये खबर भारत से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी अपडेट आप देख सकते हैं कि वायरस महामारी के बीच दुनिया के कई इलाकों में स्कूल खुल गए हैं और ऐसे में एक्सपर्ट इस बात को लेकर चिंतित है, बच्चों की स्कूल में वापसी से संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। दरअसल दक्षिण कोरिया में 65,000 लोगों पर की गई स्टडी भी इस बात का समर्थन करती है। स्टडी के मुताबिक 10 से 19 साल की उम्र के बच्चे वयस्कों जितना ही संक्रमण फैला सकते हैं, जबकि 10 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की तुलना में ट्रांसमिशन कम करते हैं, लेकिन इसमें भी जोखिम शून्य नहीं है। स्टडी से ये बात मालूम चलती है कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे समाज में संक्रमण फैलेगा और विस्तार से डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में राशन की होगी होम डिलीवरी, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला आया है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी और इस योजना के लागू हो जाने के बाद अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना होगा, यानी सरकार गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। दिल्ली में हर महीने लगभग 72 लाख लोगों को राशन का फायदा मिलता है और ऐसे में इस योजना के लागू हो जाने के बाद लोगों को घर पर ही राशन की सुविधा मिल पाएगी, दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली वालों को ये विकल्प दिया जाएगा, राशन की दुकान पर जाकर राशन लेना चाहते हैं या फिर होम डिलीवरी। अगर होम डिलीवरी का विकल्प चुनते हैं तो गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को जीएसटी फाइलिंग में राहत, 17 लाख से अधिक टैक्स पेयर फाइल कर सकेंगे रिटर्न। जीएसटी नेटवर्क ने कंपोजिशन टैक्स पेयरों के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म GSTR-4 उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ ही 17 लाख से अधिक कंपोजिशन टैक्स पेयर जीएसटी पोर्टल पर वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है दिल्ली को लेकर ही। दिल्ली में लॉन्च हुआ देश का पहला पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली के चैम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। यह अपने तरह का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा है जिसमें आप अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर पाएंगे। ऐसी पहल अब तक पूरे देश भर में कहीं भी नहीं की गई है, लेकिन राजधानी दिल्ली में इस तरह का उद्घाटन कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, जानिएगा कब से शुरू होगा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का सत्र, कमेटी ने की सिफारिश। यदि कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट का सत्र अब नवंबर से और पोस्ट ग्रेजुएट का सत्र दिसंबर से शुरू हो सकता है। हालांकि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों की पढ़ाई अगस्त से ही शुरू हो जाएगी। ये शुरुआत में घर बैठे ऑनलाइन तरीके से कराई जाएगी। वायरस संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद फिर पहले की तरह ही क्लासरूम के जरिए पढ़ाई होगी। फिलहाल ये फैसला यूनिवर्सिटियों पर छोड़ दिया गया है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने को लेकर प्रो आरसी कुहाड़ की अगुवाई में गठित यूजीसी की उच्च स्तरीय कमेटी ने इस तरह की सिफारिश की है। बड़ी खबर आई है, गूगल क्रोम के लाखों यूजर्स के लिए जरूरी खबर है। गूगल क्रोम का अपग्रेड वर्जन जारी हो गया है और ऐसे में आप भी अपने गूगल क्रोम को अपडेट जरूर कर लीजिएगा। इसमें 38 फिक्सेज हैं और कमियां हैं जिन्हें सुधारा गया है। सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CRT इन ने भी देश में गूगल क्रोम यूजर्स को तत्काल नया क्रोम ब्राउजर वर्जन अपडेट करने की चेतावनी दी थी ताकि दूर बैठे हैकर्स उनके कंप्यूटर में घुसपैठ नहीं कर सके, उपकरणों में घुसपैठ नहीं कर पाए। तो ऐसे में आप भी अपने क्रोम ब्राउजर को जरूर अपडेट कर लें। वही दोस्तों, बड़ी खबर, प्राइवेट ट्रेन को चलाने के लिए कंपनियों से बातचीत शुरू हो गई है। रेलवे ने 16 निजी कंपनियों के साथ प्री एप्लीकेशन कॉन्फ्रेंस की है। केंद्र सरकार देश में निजी ट्रेनें चलाने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार शाम तक 16 इच्छुक निजी कंपनियों ने 2 लाख रुपए का फीस देकर फॉर्म डाउनलोड किए थे। अधिकारी ने कहा कि इन कंपनियों ने शुरुआत में रुचि दिखाई है। बड़ी खबर आई है, काम की बात, किसी को भी किराएदार या नौकरी पर रखने से पहले उस व्यक्ति का आधार वेरीफाई जरूर कर लें और इससे ये पता चलेगा कि कहीं वो व्यक्ति फर्जी तो नहीं है। आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, आईडी प्रूफ के रूप में इसे सभी जगह पर स्वीकार किया जाता है। लेकिन उदय ने कहा है कि हर 12 डिजिट वाला नंबर आधार नंबर नहीं होता है, इसलिए जब कभी भी आप कोई किराएदार रखें या फिर नौकरी पर कोई व्यक्ति रखें तो उससे आधार नंबर लें और आधार नंबर को वेरीफाई करें। आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर वेरीफाई करने का विकल्प दिया गया है। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्रों का असमंजस खत्म, 30% कम किया गया है पाठ्यक्रम और इसे वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। यानी अब छात्र छात्राएं वेबसाइट देखकर तैयारी कर सकते हैं कि उन्हें किस विषय का कौन सा पाठ पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। इसकी जानकारी विषयवार पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए अपडेट है। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, कोरोना संकट के बीच सरकार का बड़ा कदम, इकोनॉमी को सहारा देने के लिए सस्पेंड किया दिवाला कानून। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन MS साहू ने कहा कि वायरस के कारण डावाडोल अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोड फॉर बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी यानी IBC को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। अस्थायी तौर पर मतलब कुछ समय तक के लिए इसे निलंबित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। इस साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा, लाइव टेलीकास्ट से भक्त कर सकेंगे सुबह और शाम की आरती के दर्शन। वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल अमरनाथ यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने मंगलवार 21 जुलाई को ये जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि भक्त लाइव टेलीकास्ट के जरिए आरती के दर्शन कर सकेंगे और इसका इंतजाम श्राइन बोर्ड करेगा। अगली बड़ी खबर, HRD मंत्री ने लॉन्च किया मनोदर्पण प्रोग्राम, जानेगा छात्रों और अभिभावकों को कैसे मिलेगा इसका फायदा। मनोदर्पण वेबसाइट है और राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है और इस वेबसाइट के द्वारा मंत्रालय ऑनलाइन पढ़ाई के दौर में छात्रों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सलाह और कल्याण सेवाएं प्रदान करेगा। इस तरह की वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च हुए हैं। मनोदर्पण इसका नाम रखा गया है। अगली बड़ी खबर, टिड्डियों के हमले से भारत और पूर्वी अफ्रीका में हो सकता है खाद्य संकट, WMO ने दी चेतावनी। WMO मतलब विश्व मौसम संगठन ने कहा है कि पूर्वी अफ्रीका, भारत और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जलवायु परिवर्तन के कारण टिड्डी दल का हमला खाद्य सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। WMO ने नेचर क्लाइमेट चेंज के एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि टिड्डियों के आक्रामक होने की वजह को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा जा सकता है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, JEE मेन और UPSC NDA परीक्षा तारीखें टकराने पर HRD मंत्री जी ने लेटेस्ट अपडेट दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि परीक्षा तारीखों के टकराने को लेकर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, यानी एग्जाम डेट क्लेश होने को लेकर जो अपडेट है उसका परीक्षण किया जा रहा है।
अधिकारी ये तय करेंगे कि 2 परीक्षाएं एक ही डेट पर ना हो। तो ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तारीखों को लेकर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे दोस्तों और बड़ी खबरें आने वाली हैं। अपडेट आप देख पा रहे हैं। LAC की दुर्गम पहाड़ियों में दुश्मनों पर पैनी नजर रखेगा भारत ड्रोन। भारत चीन तनाव के बीच DRDO ने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है और इस ड्रोन का नाम भारत रखा गया है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक जानकारी रखने के लिए भारत नाम का अपना स्वदेशी ड्रोन बनाया गया है। DRDO ने इसे विकसित किया है और इस भारत ड्रोन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि अपने मिशन के दौरान ये ड्रोन रियल टाइम का वीडियो भी प्रसारित करता है। रात के अंधेरे में भी ये दिन के जैसे काम करता है। और हाँ दोस्तों, घने जंगल और दुर्गम क्षेत्रों में छिपे दुश्मनों को भी आसानी से पता लगाकर उसका वीडियो बनाने में सक्षम है। तो ऐसे में भारतीय सेना के ऑपरेशन के लिए बहुत ही कारगर है। और हाँ दोस्तों, इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसे रडार भी नहीं पकड़ सकता है। बड़ी खबर आ रही है, 6 अगस्त से शुरू होगी अमेजन की प्राइम डे सेल। कई तरह के ढेरों ऑफर्स दिए जाएंगे। अमेजन इंडिया ने प्राइम डे 2020 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी द्वारा एनुअल इवेंट 6 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, प्राइम डे एक एनुअल सेल इवेंट होता है और इसका आयोजन दुनिया भर के अमेजन के प्राइम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव तौर पर किया जाता है। और इस सेल के दौरान ग्राहकों को कई तरह के मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई गैजेट्स पर छूट का लाभ मिलता है। तो इस बार जो एनुअल इवेंट है वो 6 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आयोजित होगा। बड़ी खबर, सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन OnePlus Nord भारत में लॉन्च हो गया है। शुरुआती कीमत 24,999 रुपए बताई जा रही है। फोन के बेस 6GB रैम प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपए। OnePlus Nord के साथ ही कंपनी ने अपने ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को भी लॉन्च किया है। इसे भारत में 4,999 रुपए की कीमत में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, रिलायंस आधी ऑनलाइन किराना बिक्री पर कर लेगी कब्जा। ई कॉमर्स कारोबार में होगी तेजी से ग्रोथ। गोल्डमैन की ओर से अनुमान लगाया गया है। गोल्डमैन ने अनुमान लगाया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन किराना बिक्री के आधे हिस्से पर कब्जा कर लेगी। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में सबसे बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी है, जिसकी ऊर्जा, टेलीकॉम और रिटेल जैसे क्षेत्रों में उपस्थिति है। ई कॉमर्स सेक्टर में कंपनी ने ऑनलाइन किराना के लिए व्हाट्सएप के साथ भी करार किया है। RIL के ई कॉमर्स उद्यम जियो मार्ट ने स्थानीय किराना दुकानों को ग्राहकों के साथ जोड़ने के लिए फेसबुक के व्हाट्सएप का उपयोग करने की भी योजना बनाई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आधी ऑनलाइन किराना बिक्री पर यह कब्जा कर सकती है। गोल्डमैन ने इस तरह का अनुमान व्यक्त किया है। बड़ी खबर आ रही है, 13 राज्यों के कई विश्वविद्यालयों के छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। परीक्षा पर रोक को लेकर तत्काल सुनवाई की मांग है। देश के 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की दर्जनों यूनिवर्सिटी के 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि स्नातक और परास्नातक कोर्स के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अनिवार्य रूप से लेने के UGC के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इस तरह की मांग विद्यार्थी कर रहे हैं। वही दोस्तों, बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आई है। राजा मानसिंह एनकाउंटर केस को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 35 साल बाद 11 पुलिसकर्मी दोषी करार दिए गए हैं। ये मामला चर्चित रहा था और 35 साल बाद मंगलवार को इसका फैसला आया। मथुरा की जिला अदालत ने तत्कालीन DSP कान सिंह भाटी समेत 11 पुलिसकर्मियों को दोषी माना है। सजा बुधवार को सुनाई जाएगी। आपको बता दें, एनकाउंटर के 2 दिन बाद 23 फरवरी 1985 को तत्कालीन CM शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा था। तब हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगली बड़ी खबर आई है मोबाइल फोन को लेकर। 28 जुलाई को Realme C15 होगा लॉन्च। 6000 mAh की इसमें दमदार बैटरी मिलेगी। मोबाइल फोन को लेकर ये अपडेट है। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में 35 लाख परिवारों को मिलेगी 1000 रुपए अनुग्रह राशि। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस तरह का फैसला लिया गया है। बैठक में राज्य के 35 लाख गरीब परिवारों को 1000 रुपए अनुग्रह राशि देने का फैसला हुआ है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी राज्य सरकार ने 2500 रुपए की अनुग्रह राशि गरीब परिवारों के बैंक खातों में डाली थी। इसके अलावा राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में पर्यटन उद्योग को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। पर्यटन उद्योग के लिए 220 करोड़ रुपए राहत पैकेज घोषित किया गया है। इसके अलावा होटल और टूर ऑपरेटर्स के लिए 1 साल तक SGST में राहत देने का फैसला हुआ है। बड़ी खबर, बेंगलुरु में न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर खोलेगी जूम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में होगा बदलाव। भारी संख्या में IT इंजीनियर्स की भर्ती की भी खबर है। कंपनी अगले कुछ सालों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती करेगी। इसको लेकर अपडेट आ रहा है। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम भारत में अपने कारोबार विस्तार को लेकर योजना पर काम कर रही है। जल्द ही जूम का कार्यालय भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में होगा। कंपनी बेंगलुरु में नई टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने पर विचार कर रही है। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कोविड-19 को लेकर जून में वाहन रजिस्ट्रेशन में 42% तक की गिरावट दर्ज हुई है। कमर्शियल व्हीकल की सबसे कम मांग रही, ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ी है। वही दोस्तों, आपको बता दें, अगली बड़ी खबर में जियो फोन यूजर्स को मिल गया है गूगल लेंस का सपोर्ट। अब अपनी रीजनल भाषा में भी ट्रांसलेट कर पाएंगे। साथ ही बड़ी खबर, HDFC बैंक ने बर्खास्त किए अपने 6 सीनियर और मिड लेवल के ऑफिसर। ये भ्रष्टाचार कर रहे थे। निजी क्षेत्र के बैंक का एक कड़ा फैसला है। साथ ही सर्वे में खुलासा हुआ है, अब घर से काम करने की बजाय ऑफिस जाना चाहते हैं कर्मचारी। 82% कर्मचारियों ने कहा कि ऑफिस को वो मिस कर रहे हैं। JLL की एशिया पैसिफिक रिपोर्ट होम एंड अवे में इस तरह की जानकारी सामने आई है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश को लेकर राज्यपाल लालजी टंडन नहीं रहे। मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे काफी दिनों से अस्वस्थ थे और लखनऊ में इलाज करा रहे थे। राज्यपाल के निधन पर प्रदेश में 5 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार की नई पहल,
केवल एक्स्ट्रा आवर्स काम करने पर मजदूर को मिले एक्स्ट्रा पेमेंट। केंद्र सरकार ने सिफारिश की है कि एक्स्ट्रा काम करने पर मजदूरों को अतिरिक्त पैसे मिलने चाहिए। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक संसदीय पैनल को सूचित किया कि वह उन राज्यों में श्रमिकों के लिए उचित मुआवजे पर जोर देगा जिन्होंने फैक्ट्री कानूनों को बदलाव करने की अनुमति दी थी। दरअसल मई महीने में उत्पादन लाइनें शुरू होने के बाद कारखानों में श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई थी, इसलिए कई राज्यों ने कर्मचारियों की कमी से निपटने में उद्योगों की मदद करने के लिए श्रम कानूनों को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक करने की छूट दी। श्रम सचिव हीरालाल सामरिया ने श्रम पर संसद की स्थायी समिति के समक्ष रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है, यदि कोई उद्योग श्रमिकों को अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए कहता है तो उसे दैनिक मूल वेतन का 200% भुगतान करना होगा। इस खबर की विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर, पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, बिना गारंटी मिलेगा 1,80,000 रूपए तक का लोन। हरियाणा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड शुरू की है और ये कार्ड प्रदेश के लगभग 6 लाख पशुपालकों को जारी किए जाएंगे। इस कार्ड पर पात्र व्यक्तियों को 1,80,000 रूपए का लोन बिना किसी गारंटी के मुहैया कराया जाएगा। पशुपालक इच्छा अनुसार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। एक गाय के लिए 40,783 रूपए, जबकि भैंस के लिए 60,249 रूपए का लोन दिया जाएगा। कौन कौन से कागज जरूरी होंगे इसकी जानकारी भी आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार दे रही है 25-25 हजार रूपए। साल 2013 में कन्याश्री प्रकल्प योजना की शुरुआत हुई थी। ये पश्चिम बंगाल की बेटियों के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत सरकार की तरफ से स्कूली छात्राओं को 25,000 रूपए तक स्कॉलरशिप दी जाती है। इस योजना का लाभ केवल बालिकाओं को मिलता है और इस योजना के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को लाभ दिया जाता है। इस योजना में 13 से 18 साल की लड़कियों को सालाना स्कॉलरशिप के तौर पर 1,000 रूपए के साथ ही 25,000 रूपए एकमुश्त दिए जाते हैं। कैसे इसके लिए आवेदन किया जाता है, योजना के लिए पात्रता क्या है, सर्टिफिकेट वगैरह आप देख पा रहे हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों आज के गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में क्या जानकारी आई है, तो आइए जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने का भाव 50,214 रूपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी के भाव में मंगलवार को 1832 रूपए की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और ऐसे में भाव 56,441 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करना। पहली बार ये वीडियो देखा है तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें ताकि आपको मोबाइल पर ऐसी काम की खबरों का वीडियो हर रोज मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।